हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं मंजी सैनी और ये है आपका और हमारा ब्यूटीफुल चैनल MS ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल दैट विल बी बेस्ड ऑन बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ। ओके, और जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे कि जीपैट, नाइपर या फिर गेट, इस टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और उसके जो बेसिक कंसेप्ट है सॉल्व करने के वो भी आज इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो बात करें न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, तो जो बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ है, ओके, वो बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ का हमको जो डेफिनेशन है यानी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। क्या बीयर-लैम्बर्ट्स ने हमको ये बताया था कि जो भी एब्जॉर्बेंस होता है, ओके, वो डायरेक्टली डिपेंड होता है किस पे, पाथ लेंथ या फिर उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो उन्होंने ये जो क्या जो लॉ है इसको भी डिराइव कर लिया था और साथ ही साथ हमको एक फॉर्मूला दे दिया था। उस फॉर्मूला को हमको याद रखना पड़ेगा। ओके, और वही फॉर्मूला के बेस पे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, उन्होंने बताया था कि जो एब्जॉर्बेंस होता है, ओके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, पाथ लेंथ या फिर पाथ लेंथ और कॉन्सेंट्रेशन पे। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया था, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी सी। ओके, तो ये क्या था हमारा एब्जॉर्बेंस, एप्सिलॉन यानी क्या था मोलर एब्जॉर्बिविटी और बी क्या था पाथ लेंथ और सी हमारा था कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो ये फॉर्मूला को हमको यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना रहेगा और साथ ही साथ बहुत सारे फॉर्मूलाज है वो भी देख लेते हैं कि इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो ये तो हमारा पहला था और स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस के बेस पे भी एक फॉर्मूला था। ओके, वो क्या था कि एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस, ओके, पाथ लेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला था कि अगर न्यूमेरिकल में अगर स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस दिया है और हमको फाइंड करने बोला एब्जॉर्बेंस, तो हम इस न्यूमेरिकल ये जो फॉर्मूलाज है इसका इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, और ट्रांसमिटेंस के बेस पे भी हमको दिया था फॉर्मूला A इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 और ये T। ओके, ये भी एक फॉर्मूला था ट्रांसमिटेंस। अगर हमको ट्रांसमिटेंस दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और हमको पता T क्या था, T क्या था कि फाइनल इंटेंसिटी माइनस इनिशियल इंटेंसिटी, मतलब डिवाइड बाय, ओके, इनिशियल इंटेंसिटी, ये हमारा T का फॉर्मूला है। ओके, तो T की जगह हम लोग ये यहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 I डिवाइड बाय I नॉट। ओके, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ओके, ये हमारा था किसका था, एब्जॉर्बेंस फाइंड करने का, मतलब लॉग के बेस पे ट्रांसमिटेंस। और क्या दिया था, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस भी दिया था। ओके, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस क्या था, ये जो I डिवाइड बाय I नॉट है, ओके, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, ये भी हमारा परसेंटेज ट्रांसमिटेंस था। तो इतने सारे फॉर्मूलाज थे, ये फॉर्मूला को हमको इस्तेमाल करना रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। ओके, तो ये फॉर्मूला को हम लोग याद रख सकते हैं। ये ट्रांसमिटेंस का था और भी था कि T इज इक्वल टू क्या था, T इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस A। ओके, ये 10 के पावर में था। ओके, और अगर ये A की जगह हम पुट कर देंगे हम एप्सिलॉन BC, तो ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस एप्सिलॉन BC। ओके, ये भी एक फॉर्मूला है। तो इतने सारे फॉर्मूलाज हमको याद रख के सॉल्व करना रहेगा। ओके, न्यूमेरिकल्स को। ओके, तो चलिए पहला न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया है, अ 0.25 मोलर सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब विथ पाथ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर हैज एन एब्जॉर्बेंस ऑफ 0.075। ओके, मीन्स क्या था कि एक सैंपल था, सोल्यूशन था, तो वो सोल्यूशन का हमको क्या दे दिया है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है। क्या दे दिया है, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.25 मोलर, मोलर यानी मोल पर लीटर। ओके, उन्होंने सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन दे दिया और फिर हमको पाथ लेंथ दे दिया 1 सेंटीमीटर का। ओके, मतलब B दे दिया है, तो हम क्या करते हैं पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन, अभी देखो फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है यानी C हो गया, C इज इक्वल टू 0.25 मोलर, मोलर यानी मोल पर लीटर, तो इसको मोल पर लीटर लिख देते हैं हम लोग, मोल पर लीटर। ओके, और फिर इन्हें टेस्ट ट्यूब विद पाथ लेंथ, पाथ लेंथ दिया है मीन्स B इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, हैज एन एब्जॉर्बेंस ऑफ, मीन्स इन्होंने एब्जॉर्बेंस दे दिया, मीन्स A दे दिया है 0.075। ओके, ये एब्जॉर्बेंस दे दिया और 560 नैनोमीटर उसका लैम्डा मैक्स है। फिर क्या बोला है, फाइंड द मोलर एब्जॉर्बिविटी। मोलर एब्जॉर्बिविटी यानी हमको क्या फाइंड करना है, एप्सिलॉन फाइंड करना है। ओके, तो हम एप्सिलॉन फाइंड कर देते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके,
तो हम क्या करेंगे, हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया ओके, तो उस फॉर्मूलाज में हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि जो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। अब फ्रेंड्स देखो, अगर देखे जाए तो हमको कॉन्सेंट्रेशन दिया है, पाथ लेंथ दिया है, एब्जॉर्बेंस दिया है और एप्सिलॉन फाइंड करने बोला है ओके। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला है बियर-लैम्बर्ट लॉ का, वो हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि एब्जॉर्बेंस भी दिया है, पाथ लेंथ दिया है और कॉन्सेंट्रेशन, और हमको एप्सिलॉन फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं ओके। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, सोल्यूशन एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी सी ओके। अब देखो फ्रेंड्स, हमने फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया है, अब क्या करेंगे, ए बाय अकॉर्डिंग टू बियर-लैम्बर्ट लॉ लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू बियर-लैम्बर्ट लॉ ओके, ये लॉ लिख दिया ओके। अब हम करेंगे वैल्यू, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। अब फ्रेंड्स देखो, एब्जॉर्बेंस कितना दिया है 0.075, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह 0.075 लिखते हैं, 0.075 ओके, इज इक्वल टू एप्सिलॉन दिया है क्या, एप्सिलॉन वी हैव टू फाइंड ओके, तो हम एप्सिलॉन कैसे लिख देंगे, एप्सिलॉन, और पाथ लेंथ कितना दिया है 1 सेंटीमीटर ओके, तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, एंड कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.25 मोल पर लीटर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 0.25 मोल पर लीटर ओके, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो जिसको फाइंड करना है उसको हम एक साइड शिफ्ट करेंगे, एक साइड रखेंगे और बाकी सबको दैट साइड शिफ्ट कर देंगे ओके। तो हम क्या करते हैं कि जो ये है 0.075 ओके, ये 1 सेंटीमीटर और ये 0.25, ये सब मल्टीप्लाई में, तो ये साइड आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, लिखते हैं 0.075 डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर एंड 0.25 मोल पर लीटर ओके, इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अभी 1 अगर 0.25 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा 0.025 आएगा, तो देयरफॉर 0.075 डिवाइड बाय 1 अगर इससे मल्टीप्लाई हो तो यही आएगा 0.25, और लीटर को ऊपर कर देंगे तो लीटर हो जाएगा, और यहाँ पे मोल हो जाएगा नीचे, और ये सेंटीमीटर भी नीचे ही रहेगा ओके। ये जो लीटर डिवाइड में था वो ऊपर चला गया, इधर आ गया, और ये सेंटीमीटर मोल यहाँ पे लिख दिए ओके, और ये हो गया एप्सिलॉन। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसको फाइंड करते हैं। अगर 0.075 0.25 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में करते थे, इजी बढ़ जाएगा, 0.0 मीन 75, और ये 75 यहाँ पे लिया, मीन्स कितना जीरो है, कितने पीछे नंबर है 3, तो 10⁻³ लिख देंगे यहाँ पे -3 ओके, डिवाइड बाय ये 25 कर देंगे इसको, और कितना नंबर आगे किया था 2, तो मीन्स 10⁻² हो जाएगा वो, और इधर बचेगा लीटर मोल पर सेंटीमीटर ओके, इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओके, ये हो गया। अब क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। 25 के टेबल में 75 का आता है 3, मीन्स 25 × 25 और 25 3 जा, तो इसका आंसर क्या आएगा 3, और ये 10⁻² है, इसको ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा, मीन्स ये हम लोग लिखेंगे 10⁻³ और ये 10⁻² हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻² ओके, और ये बचेगा लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर, इसको भी ऊपर ले देते हैं हम लोग, तो वो मोल इनवर्स हो जाएगा, मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओके। तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग एप्सिलॉन लिखते हैं, एप्सिलॉन 10⁻³ और 10⁻² है, मीन्स माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, इसको सॉल्व किया तो 10⁻⁻1 आ जाएगा, तो मीन्स 3 × 10⁻⁻1 लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर ओके, ये हो गया। अब 3 अगर 10 से डिवाइड करते कितना 0.3 होगा, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.3 लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ओके। तो ये हमारा क्या था, एप्सिलॉन का वैल्यू, मीन्स द मोलर एब्जॉर्बिविटी ऑफ द गिवन सोल्यूशन इज 0.3 लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ओके। उसको हम फाइनल आंसर में लिख देंगे, द मोलर एब्जॉर्बिविटी of the given solution is 0.3 liter mole inverse centimeter inverse. So this is the value of molar absorptivity of the given solution when the path length will be 1 centimeter and the solution is having the concentration of 0.2425 molar. Okay, तो ये हमने सोल्यूशन सॉल्व मीन्स जो न्यूमेरिकल था बहुत इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। हमने क्या किया, सिर्फ जो बियर-लैम्बर्ट लॉ है वो बियर-लैम्बर्ट लॉ का जो फॉर्मूला है उसको
लिया और सबका वैल्यू पुट किया और हमने एप्सिलॉन का फाइंड कर लिया। ओके, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल क्या दिया, देखो, अ सोल्यूशन ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर ट्रांसमिट 30% इंसिडेंट लाइट। ओके, अभी देखो फ्रेंड, इसमें क्या दिया है उन्होंने, एक सोल्यूशन था, उसका थिकनेस दिया है, थिकनेस यानी पाथ लेंथ दिया है। क्या दिया है, पाथ लेंथ। तो हम पाथ लेंथ लिख देंगे, पाथ लेंथ इज b = 3 सेंटीमीटर। ओके, और उन्होंने क्या बोला है कि जो लाइट है उसने ट्रांसमिट दिया है, क्या दिया, ट्रांसमिटेंस दिया है, कितना परसेंटेज, 30%। ओके, तो इस बार तो एब्जॉर्बेंस दिया नहीं है। ओके, तो इन्होंने क्या दिया, ट्रांसमिटेंस। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस लिख देंगे। तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस इज 30%। ओके, इंसिडेंट लाइट। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो जो सोल्यूशन है उसका हमको वी हैव टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। और उन्होंने क्या दिया है कि जो मोलर एब्जॉर्बिविटी है सोल्यूशन का, उन्होंने दिया है 4000 लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी मोलर एब्जॉर्बिविटी उन्होंने दे दिया है। ओके, तो हम लिख देंगे मोलर एब्जॉर्बिविटी। ओके, तो एप्सिलॉन है इज इक्वल टू 4000 लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो फिर देखो इन्होंने इतना डाटा दे दिया है। ओके, अब इतने डाटा में हम कैसे फाइंड करेंगे कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो फ्रेंड्स, अगर ये पाथ लेंथ दिया है, ट्रांसमिटेंस दिया है, अभी हमको देखो अगर फॉर्मूला देखा जाए तो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए हमको एब्जॉर्बेंस की जरूरत पड़ती है। ओके, इन्होंने तो एब्जॉर्बेंस दिया नहीं है, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, अगर ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे तो अपने पास एप्सिलॉन भी है, पाथ लेंथ भी है, और कॉन्सेंट्रेशन तो फाइंड करना है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि एब्जॉर्बेंस पहले फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तब हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू बी ए एप्सिलॉन बी सी, ये फॉर्मूला। तो जो एब्जॉर्बेंस है वो पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो भी फ्रेंड्स देखो हम एब्जॉर्बेंस फाइंड कैसे करें, तो एब्जॉर्बेंस फाइंड करने के लिए ना इन्होंने क्या दिया है, ट्रांसमिटेंस दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रांसमिटेंस का यूज करके हम फाइंड करेंगे एब्जॉर्बेंस। ओके, तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस यहाँ पे है। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे कि पहले आई नॉट मतलब आई डिवाइड बाई आई नॉट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और ये हमारा क्या होता है, एब्जॉर्बेंस होता है। ओके, तो फिर हम इसे क्या फाइंड कर लेंगे, एब्जॉर्बेंस। ओके, ये परसेंट ट्रांसमिटेंस है, फिर एब्जॉर्बेंस फाइंड करेंगे तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, एप्सिलॉन बी सी वाला। ओके, तो फिर हम लिखते हैं पहले ट्रांसमिटेंस दिया है ना, तो हम पहले परसेंटेज ट्रांसमिटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस क्या होता है, फॉर्मूला क्या था परसेंटेज ट्रांसमिटेंस का, आई डिवाइड बाय आई नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये था। तो अभी देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज ट्रांसमिटेंस दिया है कितना, 30%। तो हम इसकी जगह 30 लिख देंगे। ओके, तो इसकी जगह 30 लिखा, 30। और फ्रेंड्स देखो ये मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो वो अगर यहाँ पे शिफ्ट किया हमने तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 100। ओके, इज इक्वल टू क्या बचेगा, आई डिवाइड बाय आई नॉट। ओके, और फिर आई डिवाइड बाय आई नॉट क्या था हमारा, ट्रांसमिटेंस था, पता था ना, ये आई मीन्स क्या होता है, ट्रांसमिटेंस का रेशियो क्या होता है कि फाइनल इंटेंसिटी डिवाइड बाय इनिशियल इंटेंसिटी। ओके, तो ये जो आई डिवाइड बाय आई नॉट है, ये तो हमारा फाइनल इंटेंसिटी डिवाइड बाय इनिशियल इंटेंसिटी है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। देयरफॉर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 100। ओके, तो ये हमने ट्रांसमिटेंस फाइंड कर लिया। तो अभी टी फाइंड कर लिया है, तो टी की जगह हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ना, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 टी। तो टी की जगह हम क्या करेंगे, 30 डिवाइड बाय 100 ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमको उससे मिल जाएगा एब्जॉर्बेंस। ओके, क्या मिल जाएगा, एब्जॉर्बेंस। तो हम वो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 टी। ओके, अब ये टी की जगह 30 डिवाइड बाय 100 लिख देंगे। देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 30 डिवाइड बाय 100। ओके, ये लिख दिया। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखो ये जो माइनस है, अगर ये माइनस साइन को हटा देंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, मीन्स 100 ऊपर चला जाएगा, 30 नीचे आ जाएगा। तो हम इसे कर देते हैं, देयरफॉर ए इज इक्वल टू, वी हैव टू रिमूव दिस माइनस साइन, नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा लॉग टू द बेस 10 100 डिवाइड बाय 30, ये हो गया। ओके, अभी देखो फ्रेंड्स, ये तो अपना ऐसा हो गया ना, लॉग ए डिवाइड बाय बी। ओके, तो लॉग ए डिवाइड बाय बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये होता है, तो उसके फॉर्म में लिख देंगे ये। तो ये हो जाएगा एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 100 माइनस लॉग टू द बेस 10 30। ओके, ये वैल्यू आ गया। तो अब इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये लॉग, अभी ये को 100 है, 100 का क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, ये अभी जो एब्जॉर्बेंस है वो इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 100 है, तो 100 को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई 10 का स्क्वायर कर देंगे,
तो अभी जो सिंपल हम लॉगरिथम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लॉग टू द बेस 10 और ये 10 का स्क्वायर हो गया, ओके, माइनस लॉग 10 और 30 है, ओके, तो हम 30 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 ये लिख देते हैं, ओके। मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि जो लॉगरिथम है अक्सर वैसे तो कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे वैल्यू, लेकिन अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो हम इसको सिंप्लीफाई करके ना वैल्यू पुट करके हम इसका लॉग निकाल सकते हैं, ओके। तो फिर अब देखो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, अभी देखो फ्रेंड्स सिंपली लॉगरिथम क्या होता है एक्सपोनेंशियल का, कि अगर कुछ पावर रहेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स 2 पावर में तो वो यहाँ पे आ जाएगा 2 लॉग टू द बेस 10 और ये 10 हो जाएगा, समझ गया। मीन्स ये जो 2 पावर में था वो यहाँ पे हो गया, तो ये सिंप्लीफाइड लॉगरिथम हो गया। और ये माइनस, अभी इसका क्या हो जाएगा, लॉग a मल्टीप्लाई बाय b है ना, तो a मल्टीप्लाई b का क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b ये होता है, तो हम इसको फॉर्म में लिख देंगे इसको, तो लॉग टू द बेस 10 3 हो जाएगा इधर, और प्लस लॉग टू द बेस 10 और ये 10 हो गया, ओके, ये हमने कर दिया। फिर इसका वैल्यू पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू, देखो फ्रेंड्स अब लॉग टू द बेस 10 और यहाँ पे 10 ही नंबर है, मीन्स अगर बेस और नंबर यहाँ पे सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, क्या होता है 1, तो हम 2 लिख देंगे यहाँ पे और यहाँ इसकी जगह लिख देंगे वैल्यू 1 लिख देंगे, ओके, सिंपल यहाँ पे भी हो जाएगा वैसे ही। अभी फ्रेंड्स देखो लॉग टू द बेस 10 3, इसका वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा, इसका वैल्यू होता है 0.47, ओके, तो हम क्या करेंगे इसका वैल्यू 0.47 लिख देंगे, 0.47 और प्लस बताया था लॉग 10 टू द बेस 10 सेम है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ओके, ये हो गया। देयरफॉर एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू 2 1 का क्या हो गया 2 माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 0.47 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1.47 हो गया ये, ओके। फिर ये हो जाता है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ब्रैकेट खोल दिया, मीन्स 2 माइनस 1.47, देयरफॉर एब्जॉर्बेंस विल बी 2 में से 1.47 गया तो 0.53, ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्बेंस। अभी हमको एब्जॉर्बेंस फाइंड कर लिया, ओके। अभी एब्जॉर्बेंस फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन BC, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम क्या फाइंड करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हम अपने पास तो एप्सिलॉन भी है पाथ लेंथ भी है, हमको क्या फाइंड करना था एब्जॉर्बेंस, ओके, जो उन्होंने डाटा दिया था ट्रांसमिटेंस का उसके बेस से हमने क्या फाइंड कर लिया एब्जॉर्बेंस। अब वो फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर लेंगे बेल-लैम्बर्ट का, ओके। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो एब्जॉर्बेंस, ओके, देयरफॉर एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू क्या था एप्सिलॉन BC, ओके। तो अब ये जो हमने एब्जॉर्बेंस फाइंड कर लिया, ओके, किया था उसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो एब्जॉर्बेंस कितना था 0.53 था, इज इक्वल टू एप्सिलॉन कितना दिया है 4000 लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओके, और पाथ लेंथ कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, ओके, 3 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन, ओके। और ये सब मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ पे कर देंगे डिवाइड हो जाएगा, ओके, लेकिन इससे पहले तो कोई सेंटीमीटर इनवर्स कट हो गया, ओके, देयरफॉर 0.53 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4000 लीटर मोल इनवर्स वही बचेगा और मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और इधर बचेगा कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तब इसको फाइंड कर लेते हैं। अभी फ्रेंड देखो ये मोल नीचे इनवर्स इसको ऊपर कर देंगे तो वो मोल हो जाएगा मोल पर लीटर, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 0.53 है, इसको हम लोग यहाँ पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं तो ये 53 हो जाएगा, और कितना पॉइंट लेके गए 2, तो मीन्स 10⁻² हो गया वो, ओके। और नीचे कौन से नंबर है, तो फ्रेंड्स ये 4000 है, 4000 को हम लोग 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ले सकते हैं, ओके। तो इसकी जगह हम लिख देंगे ये 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और 10⁻³ नीचे है उसको ऊपर कर देंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, ओके, 10⁻³ तो बचेगा सिर्फ 4 और नीचे बचेगा ये 3 और ये मोल को ऊपर कर लिया तो मोल और नीचे हो गया लीटर, ओके, इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर में इसको सॉल्व कर सकते हैं अभी, तो 4 3 क्या हो गया 12 हो गया, ये 53 डिवाइड बाय 12 और ऊपर बचेगा 10⁻² और 10⁻³ है तो 10⁻⁻ प्लस तो 10⁻5 मोल पर लीटर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, ओके। और यहाँ इसको डिवाइड करते हैं 53 डिवाइड बाय 12 कितना हो जाएगा 53 डिवाइड बाय 12 53, ओके, 12 1 जा मीन्स 12 4 जा 48 पॉइंट बचा 48 5 गया उधर, ठीक है, 50 मीन्स वापस 4 आएगा पॉइंट डाल के 50 आया तो 4 लिख देंगे यहाँ पे, वापस 20 तो 1 आ जाएगा, ओके। 4.41 इसको डिवाइड किया इतना आया 4.41 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ मोल पर लीटर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, मीन्स अभी
10⁻⁵ तो इतना पीछे हो जाएगा, तो 0.0000441 मोल पर लीटर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। ओके 4.41, तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन है। मोल पर लीटर क्या हो जाएगा, मोलार। ओके 0.0000441 मोलार कॉन्सेंट्रेशन। ओके तो ये हमारा था कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने का। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.0 मीन्स 4.41 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मोल पर लीटर। ओके तो इतना इजी था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और सारे न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे और डिस्कस करते रहेंगे। ओके तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।